असीम समुद्र के बीच एक ऐसा टापू स्थित था जिसके विषय में सुनते ही नाविकों और मछुआरों का शरीर कांप उठता था। उस टापू को लोग मृत्यु टापू कहते थे। कहा जाता था कि वहां जाने वाला व्यक्ति कभी वापस नहीं लौटता। दिशा सूचक यंत्र वहां काम नहीं करते थे और रात होते ही पूरा टापू अजीब शक्तियों से भर जाता था। अरुण नाम का एक साहसी युवक था जिसे रहस्यों की खोज करने का शौक था। उसने अपने जीवन में अनेक समुद्री यात्राएं की थीं, परंतु मृत्यु टापू की कहानी उसे भीतर तक बेचैन कर देती थी। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह उस टापू का रहस्य जानकर रहेगा। अपनी छोटी नाव लेकर वह समुद्र की लहरों को चीरता हुआ उस टापू की ओर बढ़ चला। जैसे ही उसकी नाव टापू के समीप पहुंची, आकाश में काले बादल घिर आए। समुद्र की लहरें उग्र हो गईं और हवा में अजीब सी सर्दी भर गई। टापू पर कदम रखते ही अरुण को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। चारों ओर घने पेड़, टूटी हुई खोपड़ियां और जंग लगे हथियार पड़े थे। तभी उसे रेत पर कुछ पुराने पैरों के निशान दिखाई दिए। वे साधारण मनुष्यों के नहीं थे, बल्कि समुद्री डाकुओं के प्रतीत हो रहे थे। अचानक एक भारी और डरावनी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरे टापू पर आया है? धुएं के बीच से एक भयानक आकृति उभरी। उसकी एक आंख पर पट्टी थी, हाथ में तलवार थी और चेहरा क्रूरता से भरा हुआ था। वह था कुख्यात समुद्री डाकू काला साया, जो वर्षों पहले मर चुका था। कहा जाता था कि उसने अपना अपार खजाना इसी टापू में छिपा दिया था और अब उसकी आत्मा उसकी रक्षा करती थी। काला साया बोला, इस टापू पर आने वाला हर व्यक्ति खजाने के लालच में मर जाता है। यदि तू जीवित लौटना चाहता है तो रात भर बिना लालच किए यहीं बैठा रहना होगा। रात होते ही टापू पर भयानक दृश्य शुरू हो गया। धरती कांपने लगी, पेड़ हिलने लगे और समुद्र से मरे हुए डाकुओं की आत्माएं निकलकर चिल्लाने लगीं। अरुण का मन डर से भर गया, पर उसने साहस नहीं छोड़ा। उसने आंखें बंद कीं और मन ही मन ईश्वर को स्मरण करता रहा। जैसे ही सुबह की पहली किरण टापू पर पड़ी, सब कुछ शांत हो गया। काला साया धीरे धीरे धुएं में विलीन हो गया और उसकी आवाज आई, तू लालच पर विजय पा गया। जा, आज तुझे जीवन दान मिला है। अरुण तुरंत अपनी नाव में बैठा और टापू से दूर निकल गया। आज भी वह टापू वहीं है और कहा जाता है कि समुद्री डाकुओं की आत्माएं आज भी अपने खजाने की रक्षा कर रही हैं, अगले यात्री की प्रतीक्षा में। यदि आपको ऐसी रहस्यमयी, डरावनी और समुद्री डाकुओं की कहानियां पसंद आती हैं, कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन अवश्य दबाएं, क्योंकि अगली कहानी और भी अधिक भयानक